बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आपसे वादा किया था आसान रेसिपियां आप तक पहुंचाऊंगा, टेस्टफुल रेसिपियां आप तक पहुंचाऊंगा। पिज्जे पराठे की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। शॉर्ट अल्फाज में बताऊंगा, क्रिस्पी बनेगा, एग भी वेच दबाएंगे हल्का जिया। ये किस तरीके से बनेगा पिज्जा पराठा, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा, आसान अल्फाज में फटाफट से आप किस तरीके से बना के अपनी फैमिली को दे सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। पिज्जा पराठा तैयार करने के लिए 1 कप मैंने मैदे का ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक का शामिल कर दिया। शुगर शामिल करेंगे, चीनी जिसे आप लोग कहते हैं, चीनी शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के इस तरीके से। साथ में इसको मिक्स कर लेंगे। साथ हमारे पास ये 1/2 टेबल स्पून घी है, मैंने इसको मेल्ट कर लिया, ज्यादा नहीं दबना। घी डाल दिया, अच्छे तरीके से घी के साथ इसको मसल लेते हैं। घी, नमक और चीनी तीनों चीजों को मिक्स करके मैदे के साथ हमने क्या करना है, सिंपल पानी, गरम ठंडा नहीं लाना, सिंपल पानी ले लिया। जिस तरीके से घर में रोटी वाला आटा गूंथते हैं उस तरीके से हम इसको गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बस, और कोई सेंस नहीं है। जिस तरीके से घर में आप आटा गूंथते हैं उस तरीके से हमने आटा गूंथ लिया, रोटी का जिस तरह गूंथते हैं इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे रख देंगे। कोई ईस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, कोई मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, कोई बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर से हल्का सा इसको ग्रीस कर देंगे, इस तरीके से कुकिंग ऑयल लगा देंगे ताकि ये पापड़ी वगैरह ऊपर ना बने। और हम इसको 20 मिनट के लिए कवर दे के रेस्ट दे देंगे। 20 मिनट के बाद हम इसको उठाने लगे हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्किंग टेबल पे ले आएंगे, हल्का सा मसल लेंगे। मसलने के बाद हम इसकी क्या करेंगे, 2 पेड़े बनाने हैं हमने इसके। गल समझ आई है? ये इस तरीके से, इस तरीके से, हाँ, इस तरह की डो नहीं चाहिए, सुभान अल्लाह, मक्खन लाग रहे हैं। इस तरह करेंगे। इस तरह करने के बाद 2 पीस में कर लेंगे, पेड़े बना लेंगे। 2 पेड़े बना के अब हम इसको क्या करेंगे, 2 रोटियां बेल लेंगे। जिस तरह रोटियां सिंपल बेलते हैं ना आप घर में, इस तरीके से बेल लेते हैं। थोड़ा सा खुश्का इस तरीके से यहाँ पे ले आएंगे, इस तरीके से। दोनों रोटियां हमने बेल ली। अब हम क्या करेंगे, एक रोटी को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से तवे के ऊपर डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, सेट करके। अभी आपने इसको जो है ना चूल्हे वगैरह पे नहीं चढ़ाना, इसका इस तरीके से रख देंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हरे वाला प्याज है, ये हमारे पास लहसुन है, हरे वाला सब्ज लहसुन जो मार्केट से मिलता है वो वाला है ये, ठीक हो गया। ये हरा प्याज वाइट हिस्सा भी उसका ले लिया और ग्रीन वाला भी ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। 4 पोर्शन बना लेंगे हम इसके इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से 4 पोर्शन बना लिए। थोड़ा सा लहसुन मिक्स करके ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, थोड़ा सा ये ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पे ये ऐसे, ठीक हो गया। अब इसके अंदर इस तरीके से जगह बना लेंगे इस तरीके से। थोड़ी सी इसके अंदर यहाँ पे जगह बना लेंगे इस तरीके से, थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक हो गया। इस तरीके से थोड़ा सा अलग अलग से पोर्शन नज़र आने चाहिए, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। इस टाइम पे आके अब हमने क्या करना है, जब हमने इस तरह के 4 पोर्शन बना लिए, अंडा लेना है, 1 अंडा इसके अंदर डाल देना है, 1 अंडा इसके अंदर डाल देना है, 1 अंडा हमने इसके अंदर डाल देना है, 1 अंडा हमने इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हमने हल्का सा नमक इस तरीके से, ठीक हो गया, इस तरीके से। हल्की सी अगर आपको पसंद है कुटी हुई मिर्च, हाँ, सुभान अल्लाह, गल समझ आ रही है। इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च हल्की सी, मोज़रेला चीज़ क्रश की हुई थोड़ी सी यहाँ पे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल दें, लेकिन इतनी ठीक है, ठीक हो गया। पराठा पिज़्ज़ा तैयार करने लगे हैं मेरे भाइयों, इस तरीके से अच्छे तरीके से इस तरीके से हम डाल देते हैं इसके ऊपर, कोई मसला नहीं बनेगा। और लुक वाइज देखें कितनी खूबसूरत बनेगी। इस टाइम पे फिर आपने क्या करना है, दूसरी रोटी उठानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर इस तरीके से एहतियात के साथ आपने रख देनी है इस तरीके से। ये हमने रख दी इस तरीके से, ठीक हो गया, ये ऐसे। अब हमने क्या करना है, हमने एक इस तरीके की स्टिक ले लेनी है, कोई भी स्टिक आप ले सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इसको निशान देना है, इसको ऐसे रख के अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर देना है ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ से इसको इस तरीके से प्रेस कर दें, 4 पोर्शनों में डिवाइड कर दें। पिज़्ज़ा से पहले काट रहे हैं, गल जो मुकानी है बाबे ने, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, निशान लग गया। कोई भी एक प्लेट ले लेंगे हैं, प्लेट की मदद से इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, ताकि ये आपस में यहाँ से
मिल जाएं, जुड़ जाएं, चिपक जाएं इस तरीके से। ये देखें, ये एक्स्ट्रा से हम उतार देंगे। इस तरीके से हमने प्रेस करके एक्स्ट्रा से जो था इसको उतार दिया। ये अच्छे तरीके से प्रेस करना है हमने, निशानों को दोबारा से क्लियर कर दें। ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब हम जाएंगे चूल्हे की तरफ। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। इसको यहाँ पे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। पहले इसको प्री हीट होने देंगे, ठीक हो गया। 1 मिनट के बाद अब मीडियम फ्लेम है, हल्का सा कुकिंग ऑयल बुरश की मदद से इस तरह साइडों पे इस तरीके से डाल, समझ आ, जिस तरह मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से, ताकि नीचे तक ऑयल जाए और ये कुक हो जाए, ठीक हो गया। इस तरीके से ऑयल लगाएंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक किया। अब ब्रश की मदद से हमने ऊपर इस तरीके से कुकिंग ऑयल से इसको ग्रीस कर देना है। आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है, कोई काम मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल यहाँ पे लगा दें, कोई मसला नहीं है। अब आपका दिल चाहे कोई बड़ा चम्मच, लिफ्टर, कोई भी किसी भी चीज़ से अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। अब आप फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह लिफ्टर नीचे डालें और इस तरीके से चेंज कर दें। गलत समझ आइए। अब इसको हम 3 से 4 मिनट उस साइड से देंगे। आप इसकी कलर देख लें, इसका लुक देख लें, खूबसूरती देख लें, खाने में भी इस तरह टेस्टफुल लगेगा। 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इस साइड से देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। 1 मिनट हुआ कुक होते हुए। 1 मिनट के बाद जब आप हमें लगे कि ये पैन को छोड़ देगा, हमारा जो पराठा पिज़्ज़ा है इसको हल्का हल्का इस तरीके से आप टर्न कर लें, घुमा लें। हैं बाबा इंग्लिश लफ्ज़ बोल रहे हैं, कल समझ आ रही है। इस तरीके से हल्का हल्का घुमा लें। हमने 4 मिनट मुकम्मल करने हैं। 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा पराठा रेडी है। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से थोड़ी सी हीट निकल देंगे। पिज़्ज़ा पराठा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी है। इसको जहाँ पे निशान लगाया था वहाँ से कट करने लगे हैं। कमाल की लुक, कमाल का इसका टेस्ट बनेगा। आप कहेंगे बाबा जी कोई चीज़ तैयार करके दिखाइए, ठीक हो क्या। इस तरीके से हम एक उठाएंगे, ये नीचे से इसकी कंडीशन देख लेंगे। इस तरीके से इसको यहाँ से खोलेंगे, इसकी एग की कंडीशन देखेंगे। ये देखें कमाल, अंदर से एग किस तरीके से कुक हुआ है। ये देखें अंदर तक किस तरीके से ये चीज़ इसकी मेल्ट हुई है, आप देख सकते हैं। कमाल का इसका टेस्ट बनेगा, कमाल की लुक बनेगी। मेरे भाइयों, ये पिज़्ज़ा पराठा आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये पिज़्ज़ा पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।